भारत अपनी विदेश नीति का संचालन रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर करता है। रणनीतिक स्वायत्तता भारत की विदेश नीति का अभिन्न अंग है और भारत पूरे विश्व में जो भी विषय होते हैं वहाँ पर जो भी स्टैंड लेने की जब आवश्यकता होती है तो जाहिर है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर ही अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए और साथ ही साथ वैश्विक हितों का भी ध्यान रखते हुए भारत अपने निर्णय लेता है। भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे विश्व के अन्य कोई देश हो। भारत किसी के दबाव में आकर के अपने विदेश नीति के निर्णय नहीं लेगा। भारत अपनी स्वतंत्र सोच के आधार पर, अपनी स्वयं की सोच के आधार पर, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो पॉलिसी है उसको एक्सरसाइज करते हुए निर्णय लेगा। भारत के अमेरिका के साथ भी गहरे संबंध हैं, रशिया के साथ भी गहरे संबंध हैं। रशिया जहां एक तरफ भारत का एक स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत का कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दोनों के साथ भारत को अपने संबंधों को बना करके रखना होगा और इसी वजह से भारत ने एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया कि भारत ने दोनों पक्षों की बातों को सुनते हुए एक तटस्थता का रुख अपनाया है। इस तरीके की स्टैंड से जाहिर है कि भारत विश्व में महाशक्तियों के बीच में जो एक खाई बनती जा रही है, एक विश्वास का संकट बढ़ता जा रहा है, उसको और अधिक गहरा नहीं करना चाहता। भारत यूक्रेन संकट का समाधान सिर्फ बातचीत के माध्यम से ही देखता है और भारत इसी तरह की बात कर रहा है। भारत विश्व में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, यूएन चार्टर का सम्मान देखना चाहता है। भारत विश्व में जो राष्ट्रों की संप्रभुता है, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसका भी सम्मान देखना चाहता है और भारत ने इस बात को लगातार स्पष्ट किया है। चाहे वो रशिया के साथ मुलाकातें होंगी, अमेरिका का जो डेलीगेशन है उससे जो मुलाकात हो रही है, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी से जो मुलाकात हुई है, जाहिर है कि सभी के साथ भारत ने इसी पक्ष को रखा है और भारत आने वाले समय पे इसी पक्ष पर कायम रहेगा। ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारत किसी के दबाव में आकर के अपनी विदेश नीति के, अपनी रक्षा नीति के निर्णय नहीं लेगा। ये बात महाशक्तियों को समझने की आवश्यकता है। ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा या अन्य यूरोपीय देशों के द्वारा भारत के ऊपर ऐसा दबाव बनाने की कोशिश चल रही है ताकि भारत रशिया के विरुद्ध कोई सख्त स्टैंड ले। जाहिर है कि भारत का वर्तमान समय में जो स्टैंड है वो एक न्यूट्रलिटी का स्टैंड है। भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो, वहाँ की बैठकों में जो रेजोल्यूशंस आए थे उसके ऊपर एब्सटेंशन का रुख अख्तियार कर रखा है। मेरे असेसमेंट के मुताबिक, मेरे विचार से भारत का ये रुख संतुलित है, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, जिम्मेदारी भरा है और भारत को इन शक्तियों के दबाव में आकर के अपनी तटस्थता के रुख को नहीं छोड़ना होगा। भारत को इस बात को इंश्योर करना होगा कि भारत अपनी विदेश नीति का संचालन अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर और पूरे विश्व के हित के आधार पर करेगा, न कि महाशक्तियों के बीच में टकराव की जो स्थितियां हैं उसकी वजह से भारत अपने विदेश नीति का निर्धारण उन समीकरणों के आधार पर करेगा। भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने रशिया से भारत के तेल के आयात को जाहिर है कि डिफेंड किया है और उन्होंने इसके लिए बिल्कुल सटीक तर्क दिया है कि एक ऐसे समय में कि जब यूक्रेन संकट की वजह से विश्व में जो तेल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारत अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान में रखते हुए, भारत अपने आम लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यदि रशिया से ऑयल लेता है तो भारत बिल्कुल ठीक कर रहा है। यहाँ तक कि यूरोपीय देश जो कि लगातार रशिया के ऊपर अनेक सैंक्शंस लगा रहे हैं, उन्होंने भी अभी भी रशिया से तेल लेना जारी रखा है और फरवरी और मार्च की अगर तुलना करें तो मार्च के महीने में यूरोपीय देशों ने रशिया से 15% ज़्यादा ऑयल और नेचुरल गैस लिया है। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि यूरोपीय देशों को, अमेरिका को इस बात को समझना होगा कि भारत की अपनी जो आवश्यकताएं हैं, भारत के जो कंज्यूमर्स हैं, भारत के जो आम नागरिक हैं, वो यूक्रेन की संकट की वजह से अगर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए रशिया से अपने तेल की आयात को कर सकता है। रशिया यदि सस्ते दरों पर भी तेल दे रहा है तो ये जाहिर है कि भारत के कंज्यूमर्स के हित में होगा ऐसे समय में कि जब तेल के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं यूरोप जो भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वो स्वयं रशिया से तेल ले रहा है और यूरोपीय देशों की रशिया के ऊपर बड़ी डिपेंडेंसी है। इसी
वजह से जो अमेरिका और यूरोप के देशों के द्वारा रशिया पर जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, उसमें एनर्जी सेक्टर के जो पेमेंट्स हैं उसके ऊपर जाहिर है कि सैंक्शन नहीं लगाया गया है, क्योंकि इसकी वजह से यूरोप के देश भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स के आधार पर जाहिर है कि भारत के ऊपर दबाव बनाने की जो कोशिश है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और इस तरीके की कोशिश को भारत स्वीकार नहीं करेगा। और भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए और वैश्विक हितों का भी ध्यान में रखते हुए अपने विदेश नीति के निर्णय लेगा, अपने आर्थिक निर्णय लेगा, अपने सामरिक निर्णय लेगा।